प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग योजना ने गरीब और मध्यम वर्ग के होनहार बच्चों के लिए सफलता का एक नया रास्ता खोल दिया है। कोविड महामारी के बाद शुरू हुए इस डिजिटल क्रेज ने लाखों रुपए की भारी भरकम फीस को घटाकर मात्र 5 से 40,000 रुपए सालाना तक सीमित कर दिया है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा घर बैठे मोबाइल स्क्रीन पर देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ पा रहा है। देखिए, ये तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है अपने स्वाधीनता दिवस पे, तो बहुत ही सराहनीय है। और इससे अभी बहुत से लोग जो हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक एक कोचिंग की रीच पहुंच पाएगी। तो घोषणा तो बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में हमें समझनी होगी कि सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग से काम नहीं चल रहा, या अभी तक जो लोग ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे उनके रिजल्ट्स क्या रहे, वो भी हमें समझने होंगे। क्योंकि सिर्फ कंटेंट से काम नहीं हो रहा। आज की तारीख में कंटेंट तो पूरा यूट्यूब पर अवेलेबल है। मेन चीज़ है कि उस कंटेंट को इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराते हैं, होमवर्क कैसे कराते हैं, टेस्टिंग कैसे कराते हैं, मॉनिटरिंग कौन करेगा, मेंटरिंग कौन करेगा, हैंड होल्डिंग कौन करेगा, होमवर्क कौन करवाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी हम देखते हैं हमारी स्थिति, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा होता है वो नहीं कर रहा। बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जिनमें कंट्रोल अच्छा होता है, जिनका परसिवरेंस अच्छा होता है, जो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं कि इधर उधर फालतू चीज़ों में हम उलझे नहीं, सोशल मीडिया में नहीं उलझे, वो बच्चे अच्छा रिजल्ट ले भी आते। वो बच्चे ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तो उनके लिए है जो घर बैठकर ही तैयारी करने को मजबूर हैं। तो उन्हें कोटा जैसे लेवल की बहुत अच्छी फैकल्टीज़ घर बैठे मिल जाती है, मटेरियल घर बैठे मिल जाता है, सारा एक्सेस जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो उनको घर बैठे मिल रहा है, कम फीस में मिल रहा है। तो जो बच्चे एकदम छोटे गाँव के हैं, नॉन मेट्रो के हैं, उनको भी आज उतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जितनी कोटा जैसे शहरों में या बड़े शहरों में मिल रही है। इससे बहुत छोटे छोटे शहरों के बच्चे अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हैं। जैसे इस साल हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे, चाहे वो बिहार के एक छोटे से गाँव के क्यों ना हो, IIT दिल्ली गए, IIT बॉम्बे गए, एम्स जा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन सबसे अच्छा उन बच्चों के लिए है। लेकिन इस चमकते हुए डिजिटल सिक्के का एक बहुत ही स्याह और डरावना पहलू भी सामने आ रहा है। बिना किसी शिक्षक के सीधे मार्गदर्शन और कड़े आत्मनियंत्रण के यह डिजिटल पढ़ाई बच्चों के लिए वरदान की जगह एक गंभीर मानसिक संकट बनती जा रही है। ऑनलाइन क्लास के बहाने बंद कमरों में 6 से 16 साल के मासूम बच्चों में सोशल मीडिया और मोबाइल एडिक्शन की बीमारी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। ये बात सही है कि कोरोना के बाद मोबाइल एडिक्शन के केस जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें काफ़ी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे उस समय सारा पढ़ाई उसकी मोबाइल से, इंटरनेट से होने लगी थी, वो तो पेरेंट्स जब जाते थे कि भाई क्या देख रहा है, तो फ़ौरन कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पेरेंट्स भी टोक नहीं पाते थे। पेरेंट्स को देखते कुछ और थे और पेरेंट्स को बताते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो एक बहाना उनके पास मिल जाता था। और धीरे धीरे ज़्यादा यूज़ करने से इंटरनेट एडिक्शन तो हो ही जाता है। बहुत सारे केस आजकल इंटरनेट एडिक्शन के आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों की कॉपियां जांचने और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए जमीन पर मेंटरशिप का होना बेहद जरूरी है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए बच्चों को व्यक्तिगत मोबाइल देने के बजाय इसे सीधे सरकारी स्कूलों के स्मार्ट क्लासरूम और प्रोजेक्टर से जोड़ा जाना चाहिए। कोटा से ETV भारत के लिए मनीष गौतम की रिपोर्ट।